डिसिप्लिन्स, स्पिरिचुअल पावर्स, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को जीवन में प्रैक्टिस किए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम अपने लोग समझाएंगे, यज्ञ क्यों करते हैं, यज्ञ का क्या मतलब होता है, गायत्री मंत्र का क्या मतलब होता है, गायत्री मंत्र क्यों करना चाहिए, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे मंदिर तो आएंगे और बच्चे मंदिर में आकर के बाहर चले जाएंगे। तो यंग चिल्ड्रन एंड दी यंग एडल्ट्स, एडोलेसेंट चिल्ड्रन, दे ऑल नीड टू बी टॉट। और अभी तो मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन को भी सीखना पड़ेगा। जो हमारी इंजीनियर्स की यंग टीम आई है और जो IT प्रोफेशनल, दे ऑल्सो नीड टू लर्न अ लॉट कि साइंटिफिकली हम क्यों करते हैं सब, इसलिए कि हमको बताया गया, माँ बाप ने बताया था इसलिए हम करते हैं, नहीं, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। आप खुद पता लगे, खुद पता लगे। Scientific spirituality is a need of time today, is a need of hour today, and if we try to bring this in reality, यदि हम उसको वास्तविकता में लाने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन को आमूलचूल बदल देंगे। This will bring the 21st century. 21st century belongs to faith. 21st century belongs to prayer healing. प्रार्थना के माध्यम से अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना। 21st century belongs to remote healing, non-local healing. आप यहाँ बैठे बैठे अलास्का के आदमी को ठीक कर सकते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे फिजी में बैठे एक आदमी को ठीक कर सकते हैं। कैसे है? डिस्टेंट रेकी आ गई और भी कई प्रोसेसेस आ गई, ढेर सारी चीजें आ गई जिसके माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। यू जस्ट प्रे एंड इट हैपेंस। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट साइंस के वर्ल्ड में भी किए हैं। न्यू साइंटिस्ट मैगजीन ने पूरा इशू निकाला इसके ऊपर, हाउ these things are working, how these things are developing in this field of today, कि हर व्यक्ति ये रियलाइज कर रहा है कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों साथ साथ चलेंगे। स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ साथ चलेंगे तो आई फील द स्पिरिचुअलिटी विल बी मोर एंड मोर रैशनल। इफ द साइंस गोज विद स्पिरिचुअलिटी, द साइंस विल बी मोर एंड मोर एक्सेप्टेबल एंड इट विल बी मोर एंड मोर संवेदनशील, मोर एंड मोर फीलिंग्स को साथ लेकर के चलेगा हमारे जीवन में, इससे हमें लाभ मिलेगा। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर द टू पिलर्स टुडे। साइंस को आप चाहे तो विज्ञान कह लीजिए और स्पिरिचुअलिटी को ज्ञान कह लीजिए। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का परस्पर समन्वय होना चाहिए। ज्ञान आपको अंदर से मिलेगा बाय गोइंग डीप इनटू योरसेल्फ, बाय थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, हु यू आर, व्हाट फॉर यू कम ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज योर मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल यूज ऑन दिस अर्थ। क्या आपका बेस्ट उपयोग क्या हो सकता है? क्या मैं कुछ समाज सेवा कर सकता हूँ? कभी आपने किसी को सेवा का सुख लेते देखा है? If you do service to the society, how much happiness you get from inside? If you just raise one person, if you adopt a person, and that person becomes a good being, and then he starts developing like a human being without any support, only you supported him, and उसको self-reliant बना दिया, उस सुख को फील करिए, कितना बड़ा सुख होता है। ये जो सुख है, ये स्पिरिचुअलिटी का सुख है, और ये स्पिरिचुअलिटी का सुख यदि हम लोगों को देने लगे तो बाकी चीजें जो आज धर्म के नाम पर बिक रही हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। रैशनैलिटी विल कम इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों, ज्ञान और विज्ञान दोनों हमारी जरूरत है। दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। विज्ञान के बिना आज आप चल सकते हैं क्या? स्पीड, गति, प्रगति, ये सारी की सारी चीजें आज उसी की वजह से है। अभी मैं आया तो एक डायरेक्ट फ्लाइट से आया मैं दिल्ली टू शिकागो, 15 आवर्स आई वाज इन शिकागो। और उसके बाद फिर then if you are in USA then you can go anywhere in the USA. Speed has done lot of wonders. Now they are inventing planes which will go beyond the space, hyperspace में जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर वो 1 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क से लंदन पहुँचा देंगे और 1 घंटे के अंदर बीजिंग से वो आपको पहुँचा देंगे the other part of the न्यूयॉर्क तक पहुँचा सकते हैं। इस तरह के प्लेन्स निकाल, पर ये जो गति है ये इतनी ज़्यादा न बढ़ जाए कि हम लोग अपने आप को भूल जाएं, हम लोग अपने गोल को भूल जाएं, हम लोग अपने मकसद को भूल जाएं। हमारा मकसद है अच्छा आदमी बनना, बेटर बी, जो आज हम हैं उससे बेटर बनना। जैसे अभी आपने गीत सुना, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान को आप भले श्याम सुंदर के रूप में देखें, चाहे आप भगवान राम के रूप में देखें, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में देखें, चाहे आप उनको लॉर्ड शिव के रूप में देखें, भगवान सब एक ही, सारे भगवान एक, केवल एक, एकम सद विप्रा बहुना वदंती। वो एक ही है, उसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। चाहे वो प्रेम के रूप में गुरुद्वारे में जो गाया जाता है, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, भजन गाया जाता है। प्रेम के रूप में भगवान हो, चाहे नूर के रूप में भगवान हो, प्रकाश के रूप में भगवान हो, चाहे दीपक के रूप में भगवान हो, चाहे कैंडल लाइट के रूप में भगवान हो, जो चर्चेज में जलता है, वो सारे रूप भगवान के रूप एक ही हैं। पर क्या हम उनसे परे जाकर के थोड़ा ऊंचा सोच सकते हैं
और उनसे परे जाकर ऊंचा सोचने लगेंगे, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी विल बिकम द टू सुपर पावर्स ऑफ टुडे। आई एम जस्ट टेलिंग द लास्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर। देयर इज a स्टोरी। एक अंधा था, एक लंगड़ा था। एक अंधा और एक लंगड़ा एक गांव में फंस गए। दोनों वहाँ की आग में फंस गए। देयर वाज अ फायर इन द होल विलेज। और विलेज में जो फायर हुई उससे अंधा जो था वो देख नहीं सकता था, लंगड़ा जो था वो तोड़ नहीं सकता था, पर लंगड़ा फील कर रहा था, अंधा फील कर रहा था, देयर इज अ फायर, वी शुड रन, बट वेयर टू रन। अंधा भाग नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता। लंगड़े ने अंधे से कहा कि कैन यू हेल्प मी, आप मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। कंधे पे बिठा करके आप मुझे, मैं आपको बताऊंगा किधर चलना है, लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, निकाल लूँगा बाहर। ऐसे ही हुआ। उसने मदद ली और मदद लेकर के बाहर चले। जस्ट अपोजिट टू द थ्योरी व्हाट आइंस्टाइन प्रपोज्ड, आई एम जस्ट टेलिंग द अपोजिट व्हिच गुरुदेव सेड। आज विज्ञान अंधा है और अध्यात्म या धर्म क्षेत्र बन गया है लंगड़ा। क्यों? ट्रेडिशंस, मान्यताएं, मूढ़ मान्यताएं, अंधविश्वास, प्रथा परंपराएं हमने उसके पैरों में बांध दी हैं, तो चल ही नहीं पा रहा है। आज दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हमें विज्ञान को अंधा बनने से रोकना पड़ेगा। विज्ञान अंधा हुआ तो निरंकुश हो जाएगा। तरह तरह की दुनिया भर की खोज, सारी दुनिया में खूबसूरत लड़कियां केवल हिंदुस्तान में होती हैं और कहीं नहीं होती। ये विज्ञान की खोज है। और खूबसूरत लड़कियां वहाँ होती हैं तो सारे मॉइस्चराइजिंग लोशन वहीं बिकने चाहिए, सारे थर्ड वर्ल्ड में बिकने चाहिए, तो सारा मार्केट भी वहीं खोज कर उसके लिए कॉम्पिटिशन भी तरह तरह करते हैं। ये क्या तरीका है? एवरीथिंग परिवार, वी यूज्ड टू हैव अ फैमिली एंड वी हैव बीन मेड अ मेंबर ऑफ मार्केट। हमको परिवार की बजाय बाजार का एक अंग बना दिया गया है। एंड वी आर पार्ट ऑफ मार्केट, वर्ल्ड वाइड मार्केट। ये वर्ल्ड वाइड मार्केट से निकले और अयम निजः परो वेत्ति गणालो चेतसाम उदार चेतनाम तुमसे वसुधैव कुटुंबकम् है। द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। इफ वी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट, देन द होल वर्ल्ड इज वेलकमिंग यू, साइंटिफिक स्पिरिचुअल। थैंक यू। Thank you, Dr. Said, for a wonderful lecture. डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का आज शाम को 6 से 8 ICC मिलविटास में लेक्चर होगा, तो आप सब वहाँ आ सकते हैं। और फिर उसके बाद 3 दिन का जो यूथ एंड एडल्ट कैंप जो यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक स्टॉकटन में हो रहा है, तो वहाँ ट्यूसडे से वो वहाँ चले जाएंगे। सो वी हैव सम वॉलंटियर्स बैक देयर विद होल्डर, यूथ होल्डर, यू कैन फाइंड देम। उनके पास उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कैंप के लिए आना है और वहाँ उनसे ज़्यादा जानने का आपको अवसर चाहिए, तो आप प्लीज़ वो फॉर्म ले लीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। वी कैन डू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड इट इज़ अ क्विक प्रोसेस। एंड एज वेल we meet every first and second Saturday here in Sunnyvale Temple, in Fremont Temple from 11 to 12. Right? So this is our regular program that we do every month, first and second Saturday. So welcome to join now as well as in future. इसके साथ ही अब हम समाप्त करते हैं। Thank you everybody. धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार देता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर प्रणव पांडे साहब पधारे। कितना सुंदर एक विचार, विज्ञान और अध्यात्म का इकट्ठा हो तो कितना आनंद। और हमारे खास तौर से आपने फरमाया बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए उनको लॉजिक देना होता है। आप ठीक कह रहे हैं, मंदिर लाते हैं बच्चों को, हम भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लाते हैं, लेकिन वो प्रश्न पूछते हैं, साइंटिफिक आंसर ज़रूरी है। क्योंकि आप बच्चों के साथ हेराफेरी नहीं कर सकते जब तक संतुष्टि नहीं होती, मानने को तैयार नहीं, विच इज़ वेरी राइट। तो ये आपने बहुत सुंदर ढंग से हमें बताया और आपसे अनुरोध करेंगे जब भी आप पधारें कृपया मंदिर में पधारें। और बहुत अच्छा आपने विज्ञान और अध्यात्म मार्ग बोला, और आप तो इतने गुणी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, कई चीज़ें बोली कि आपके बारे में। मैं आपका कर्तव्य से सब लोग धन्यवाद करते हैं। भाई साहब ने बहुत बढ़िया भजन गाया, ओंकार जी, राजकुमार जी, सबका धन्यवाद। ये कौन है? संदीप जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।